तो अब दूसरे राज्यों से भी रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। तमाम मेहमान और मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपको मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ठीक इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आपकी तरफ से फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ऑफ इंडिया, आप गुजरात में भी एंट्री कर रहे हैं, आप गोवा में भी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर देखिए, आपका जो सबसे बड़ा चेहरा होता था अलग अलग राज्यों में, आप चुनाव लड़ते थे, अरविंद केजरीवाल, आज वही चुनाव लड़ गए हैं। और सवाल उठ गया अब इस हार के बाद, अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद, मनीष सिसोदिया के हारने के बाद, सौरभ भारद्वाज के हारने के बाद, कि आम आदमी पार्टी बचेगी भी कि नहीं बचेगी? मुझे लगता है कि आज भी आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की स्टार्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, तो इसके तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, जीत और हार जिंदगी का पहलू होता है, तो दिल्ली की जनता ने जो हमें आदेश दिया है, हम लोग उस भूमिका में हैं, विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन विपक्ष में रहने के साथ साथ हम लोग दिल्ली की जनता की आवाज़ भी उठाने का कार्य करेंगे, जो हम उनकी सेवा करते रहेंगे। हमारे लिए राजनीति, हम बार बार कहते हैं, सत्ता का विषय नहीं है, सेवा का विषय है। हम लोग जनता की सेवा करते रहेंगे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो रोड पे हो, हर जगह दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाएंगे, पहले भी उठाते रहेंगे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जहाँ हमारा ये मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, दिल्ली के अंदर जो हमने 10 सालों में कार्य किया, अलग अलग राज्यों में हम इसको लेकर जा रहे हैं और वो निरंतर जारी रहेगा। मुझे लगता है ये शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, और जीत और हार तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी का पहलू है, कभी जीत तो कभी सालों हार। पहले भी दिल्ली की जनता ने जो हमें अपना मैंडेट दिया है, विनम्रतापूर्वक हम उसको स्वीकार करते हैं। जिन सवालों को नजरअंदाज करते हुए या जिस पार्टी पर सवाल उठाते हुए आप आगे बढ़े थे, बाद में उसी के साथ आपने पहली बार सरकार बनाई। एक छोटा सा रिएक्शन, फिर ब्रेक पर जाना होगा। वरुण, ये हार आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की हार है या फिर ये ब्रांड केजरीवाल की हार है? वरुण, आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल का हारना, खुद हारना, चुनाव हारना, पार्टी की इतनी बुरी हार होना, इस तरीके की स्थिति में आना, आप जितने भी मॉडल दिखा दीजिए कि हमने ये किया, लेकिन जब जनता ने उसको स्वीकारा ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में वो मॉडल किस बात का होगा? और उस मॉडल को आप कैसे जनता के बीच लेके जाएंगे दूसरे राज्यों में? अब आप गोवा चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप दिल्ली में उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका फेलियर है। और मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल अब ज़रूर सोचेंगे कि हम भले ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएं, हम भले ही अलग अलग जगह जाके चुनाव लड़ें, लेकिन जिस जगह आपका बेस बना, जिस जगह आपकी सियासत जन्मी, जिस जगह आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, आपकी सियासत आज वहाँ से खत्म होती नजर आ रही है, और आपकी तो लगभग हारने के बाद तो खत्म ही हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भविष्य खुद तय करना है, तो ग्राउंड पे उतरना भी पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। एक और भी बात जो मैं कह रहा था बार बार, कि अरविंद केजरीवाल का जनता से दूर होना क्या सच में ऐसा कारण बना, या फिर एक बैरियर्स आ गए थे जिससे रूबरू नहीं हो पा रहे थे लोगों से, एक वो कारण बना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका चिंतन मनन अब जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, हार के कारण जो है उन्हें तलाशने होंगे आम आदमी पार्टी को, साथ में कांग्रेस को भी, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।